अभी हम सभी विधायकगण यहाँ पर बैठे थे और बहुत सी चर्चाएं हम लोगों ने आपस में की। कई महत्वपूर्ण विषय जो विधानसभा में उठने हैं उनको लेकर के भी चर्चा की है। मुख्य रूप से कोडीन सिरप और कफ सिरप को लेकर के केवल यूपी के आम लोग चिंतित नहीं हैं, गरीब के साथ साथ पूरे देश में इस बात की चिंता है कि सबसे महत्वपूर्ण जगह से ये इतना बड़ा घोटाला चल रहा था। प्रधान सांसद जी के क्षेत्र से शुरू होकर के न केवल यूपी, देश भर में और दूसरे देशों में भी कोडीन सिरप, कफ सिरप को भेजा जा रहा था। और उसके पीछे शुरुआती दौर में ये बात निकल करके आई, कुछ 100 करोड़ का घोटाला है ये, लेकिन बढ़ते बढ़ते ये निकल करके आ रहा है कि हजारों करोड़ का घोटाला है। हजारों करोड़ का घोटाला जो उत्तर प्रदेश से चल रहा था, प्रधान सांसद जी के क्षेत्र से, और जिसके तार जुड़ रहे हैं प्रधान सांसद जी के बिल्कुल बगल के जिले से सबसे महत्वपूर्ण तार जुड़े हुए हैं। और यहां तक हमारे पत्रकार साथी भी घबरा जा रहे हैं, हालांकि उनकी हिम्मत बढ़ी है। इधर मैं देख रहा हूं, इधर हमारे बहादुर पत्रकार साथी बड़ी हिम्मत जुटा करके चीजों को निकाल के ला रहे हैं। अखबारों में भी छप रहा है 700 कंपनियां सोचिए आप, और हो सकता है इससे ज्यादा कंपनियां हों। और वैल्यूएशन वाले जो अधिकारी हैं वो भाग जा रहे हैं, वैल्यूएशन नहीं कर सकते। सुनने में आया कि जिन पत्रकार साथियों ने वो वीडियो वायरल किया है उनको भी ढूंढा जा रहा है। उनकी मदद तो सरकार को करनी चाहिए, सुरक्षा सरकार को देनी चाहिए। मुझे तो याद है कि एक हमारा बहुत ही जिम्मेदार पत्रकार साथी जिसने स्टोरी की थी, और जिस स्टोरी को मैंने यहां प्ले किया था, और इसलिए भी प्ले करना जरूरी था कि बहुत सारे हमारे पत्रकार साथी निष्पक्ष होकर के जनता की सेवा और जनता की मदद करना चाहते हैं, लेकिन उनके ऊपर कई तरह के दबाव आते हैं, जान को खतरा आ जाता है, जिसकी वजह से सच्चाई जानते हुए भी सच्चाई नहीं दिखा पा रहे हैं। और उस दिन भी मैंने मांग की थी कि वो प्रतिष्ठित चैनल के जो हमारा पत्रकार साथी है उसको सुरक्षा दी जाए। अमूमन हम लोगों ने देखा है कि कोई घटना हो जाए बुलडोजर चल जाता है, बुलडोजर तैयार रहता है। इस बार पता लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी का ये जो खिलौना बुलडोजर है इसका ड्राइवर भाग गया है, चाबी खो गई है लगता है इसकी, चलने के लिए ईंधन नहीं है उसमें, कि आखिरकार है कहां वो बुलडोजर। और मैं डेटा के साथ कहता हूं 22 या 24 जगह बुलडोजर चला है। हमारे पूर्व मंत्री जी भी अभी बता रहे थे, अम्बेडकर नगर में एक का घर गिरा दिया, और घर गिराने पर जो अनलॉफुल थिंग है, मतलब लीगली राइट नहीं है, तो अब सब प्रशासन लगा हुआ है समझौता करने में। और याद होगा महाराजगंज में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई के साथ साथ जो नुकसान हुआ है 30 लाख की वो भरपाई की जाए। लेकिन यहां जब हजारों करोड़ का मामला है वहां पर सरकार चुप है, और 22 से 24 जगह बुलडोजर चला है पूरे उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी घटनाओं में। उसमें 22 लोग पीडीए के लोग हैं, 22 लोग पीडीए हैं जिनके ऊपर बुलडोजर चला है। 24 में 22 लोग पीडीए हैं। और कोडीन सिरप में, कफ सिरप में जिन एसटीएफ को जिम्मेदारी मिली है ढूंढने की, वो सब एसटीएफ के लोग मिले हुए लोग हैं।
और एक ही जिले के सबसे ज्यादा एसटीएफ होना, उन्हीं से जांच कराना, क्या निष्पक्ष कार्रवाई होगी? ये सरकार कफ सिरप के लोगों के साथ मिली हुई है। गरीबों को इन्होंने और गरीब बच्चों को इन्होंने ऐसा कफ सिरप दिया जिससे कई जगह जान गई है। जब हम लोग जानकारी करते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, और ये हमारे क्षेत्र में कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी है, वो हिस्सा है, वहां भी बच्चों की जान जा चुकी है। और जो डॉक्टर्स हैं वो तैयार नहीं है कहने के लिए, क्योंकि उन पर भी दबाव है नौकरी का। वो जानते हुए भी सच स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि इस कफ सिरप की वजह से ही जान गई है। 2 बच्चों की जान गई, अभी हाल में जो आई बात। तो ये सरकार जानबूझ करके अपने लोगों को बचाने का काम कर रही है। एसआईआर में दबाव बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी जहां जा रहे हैं वहां अधिकारियों के कान में बता रहे हैं कि समाजवादियों का वोट काट दो। समाजवादी अगर इनके जो, क्योंकि नौकरी रोजगार तो यहां दे नहीं पाए, तो बहुत सारे समाजवादी परिवार के लोग विदेशों में हैं, कान में कह के आए हैं मुख्यमंत्री जी कि इनका वोट कटना है, कोई न कोई कमी निकालिए, नोटिस भी मत भेजिए, इनके वोट काटिए। और इसलिए वोट काटने के लिए कह रहे हैं क्योंकि आंकड़े हम पर तो आए नहीं, अभी हम लोगों को आंकड़े तो मिले नहीं। ये मुख्यमंत्री जी को कैसे पता लग गया कि 4 करोड़ उनके वोट कट गए? सब बीजेपी के पास आंकड़े पहुंच गए हैं। सुनने में आ रहा है कि रात में बैठ करके उनके विधायक, बीजेपी के नेता लोग, प्राइवेट कंपनियां के वोट कैसे बढ़ाया जाए, वोट को बराबर कैसे किया जाए कि 4 करोड़ वोट कट गए। सोचो, मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि 4 करोड़ वोट उनका कट गया है। उन्हें कैसे पता है उन्हीं का कट गया है? और अगर 4 करोड़ वोट कट गया तो हिसाब किताब हमने लगाया कि 4 करोड़ के वोट को भाग दे दें अगर हम 403 विधानसभाओं से, तो बीजेपी का 84,000 वोट कट गया है। उधर 84,000 हराएगा इन्हें और 40,000 हमारा जिताएगा। 40,000 हमारा जिताएगा और इनका 84,000 इनको हराएगा। और हमारे यहां के तो एक नेता धमकी दे रहे हैं कि दूरबीन से देखेंगे समाजवादी पार्टी को। काले कारनामे वाले काला चश्मा लगा करके देख रहे हैं दूरबीन से। क्या कह रहे हैं कि इतना लाख वोट कट गया। डीएम हमें बता ही नहीं रहे, बताइए आप बताइए। डीएम ने हमें नहीं बताया, उन्हें बता दिया कब? क्या कहा कि अभी तो एक जिले में इतना काटा है, अभी तो 2 जिले में और 2 विधानसभाएं हैं। आदरणीय ममता जी भी यही बात कह रही हैं कि एसआईआर के बहाने ये रणनीति बना रहे हैं, साजिश कर रहे हैं कि उन्हें कैसे चुनाव में पीछे किया जाए। तो एसआईआर ये एसआईआर नहीं है, ये एनआरसी है। कल्पना करिए कल एनआरसी हो जाए अगर, तो कौन सा नया कागज मांगेगी सरकार? कौन सा कागज मांगेगी? जो होम मिनिस्ट्री नहीं कर पाई, सरकार नहीं कर पाई, वो ये चुनाव आयोग से करा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि चुनाव आयोग बीजेपी से मिला हुआ है। एक मां पर एफआईआर लिखना ये साबित करता है कि कुछ अधिकारी खुश करना चाहते हैं। लेकिन हमें खुशी अपने कार्यकर्ताओं पर, हमारे पीडीए प्रहरियों पर, कि उन्होंने जिम्मेदारी से काम किया है और बड़े पैमाने पर वोट बचा रहे हैं। अब वो सावधानी भी बरतेंगे, निगरानी भी रखेंगे और ये जो साजिश षड्यंत्र कर रहे हैं उस पर नजर रख करके वोट नहीं कटने देंगे। और जो साजिश हो रही है कि नोटिस पहुंचे ही नहीं हो, वोट काट दें हम, अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है नाम में तो उससे भी हम वोट काट दें, उससे सावधान होने का काम हमारे जागरूक पीडीए प्रहरी करेंगे। लोक सेवा आयोग में जो घोटाले हो रहे हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। अभी ऐड निकला है, सबसे ज्यादा पिछड़ों के साथ धोखा हो रहा है। गणित लगाइए कि अगर हमें मिल रहा है जो आरक्षण, कितने होनी चाहिए सीटें ही नहीं मिल रही, उतनी कम कर दी सीटें। सोचिए आप, उसका ग्राफ अभी आपको दिखाएंगे कि कितनी कम कर दी सीटें। खाद, कहां खाद मिल रही है बताओ?
कितने महीनों से किसान लाइन में खड़ा है बताइए, कितने मौसमों में खड़े रहे वो लोग। अगर कहीं खाद मिल रही हो तो बताएं, क्या तैयारी है इनकी खाद की? खाद की क्या तैयारी है इनकी? ये हमारे विधायकगण पूछेंगे, सरकार भागना चाहती है, खाद पे जवाब नहीं देना चाहती है, इसीलिए उन्हें वंदे मातरम याद आ रहा है। धान खरीद, और धान खरीद के साथ साथ आय दोगुनी हो किसान की, तो धान की क्या कीमत होती है आज के समय पर? तब जब चांदी कितने 2 लाख पहुंच गई और सोना, सोचिए आप, दोनों बराबर, दोनों ऊपर जाएंगे। बेरोजगारी बड़े पैमाने पर है, बढ़ती चली जा रही है। महंगाई की क्या तुलना करेगी? तमाम सवाल हैं। बिजली का निजीकरण, एक बिजली का कारखाना नहीं बनाया इन्होंने। कोयले से बनने वाली बिजली का एक भी कारखाना अभी तक बीजेपी ने नहीं बनाया। योगी का पता नहीं कौन सी सरकार, बेमिसाल 8 साल, उत्कर्ष के 8 वर्ष, एक भी बिजली कारखाना नहीं लगाया। कानून व्यवस्था तो आप जानते हो, केवल एक व्यक्ति को बचाने के लिए पूरी पुलिस लगी हुई है और उसकी जान बचाई समाजवादियों ने। कानपुर में एक अखिलेश दुबे बंद हैं, उनकी कोई जान बचा रहा है तो हम समाजवादी लोग मिलकर बचा रहे हैं, और उन्हें बचाने के लिए पूरी पुलिस लगी हुई है। बताइए क्या सरकार चल रही है, क्या कानून व्यवस्था है? अभी कोई वीडियो एक अखबार का मैंने देखा, प्रेस का, खुली सड़क पे पकड़ने पहुंच गई। बताओ, बड़े बड़े अपराधी घूम रहे हैं, कोडीन के माफिया घूम रहे हैं, कालीन भैया, कोडीन भैया। कालीन भैया का तो सबने देखा होगा, नेटफ्लिक्स पे था, किस पे था? प्राइम उसमें था, इधर हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। इसलिए ये तमाम सवाल, और इससे ज्यादा सवाल गन्ने का, चीनी मिलों का, और पर्यावरण को लेकर के बहुत चिंता है इस समय कि आपके पॉल्यूशन की वजह से, सोचिए, अंतर्राष्ट्रीय मैच लखनऊ में नहीं हो पाया, और ये वही स्टेडियम है जो समाजवादियों ने बनवाया। नदियों का हाल आप जानते ही हो, और AQI का डेटा सरकार के पास अपना है। सोचिए, गोबर सरकार ने अपना निकाल दिया, नया एक AQI, वो क्या, किसी का मत मानिए AQI। नदियों का हाल आप देख लीजिए, दिल्ली में आप AQI क्या है, और लखनऊ का, ही दिल्ली से ही हवा आ गई लखनऊ की तरफ। इसलिए इन सवालों पर हम लोग सभी विधायक जितने हैं, साथी लोग चर्चा किए हैं। ये विधायक लोग सरकार को घेरेंगे। सरकार डर करके, एक रंगी सरकार वंदे मातरम पर चर्चा करना चाहती है। जब लोकसभा में वंदे मातरम की चर्चा हो गई तो एक रंगी लोग क्या नई चीज बताएंगे, जिन्होंने कभी तिरंगा नहीं लहराया, न आजादी से पहले गाया वंदे मातरम, न आजादी के बाद गाया। ये केवल इसलिए कि ध्यान हटा दें जनता का। ये इमोशन से सरकार चलाना चाहते हैं, इमोशन से। इसलिए हमारे सभी विधायक सावधान हैं। देखें तो ये समाजवादियों की देन है, जिसकी वजह से इतनी अच्छी फ्लावरिंग ब्लूम आप देख रहे हो लखनऊ में। जहां तक पेड़ काटने का सवाल है, बीजेपी की सरकार ने बड़े बड़े जंगल काट दिए हैं। छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में सुनने में आया कि अरावली की पहाड़ियों को भी नहीं छोड़ेंगे ये लोग। जिस तरह सोनभद्र के लोग जानते होंगे, 400-500 फीट गहरा खोद दिया। बताओ आप, इसलिए कार्रवाई नहीं हुई 500 फीट खोदने पर भी, और कई मजदूर मरने पर, क्योंकि वो स्वजाति लोग हैं। बचाव करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, वो एक अभिभावक की तरह वहाँ पे बिहेव कर रहे थे, और ये कोई इस्लामिक देश नहीं है जहाँ पे चेहरा नहीं दिखा सकते। वो पासपोर्ट किसी का इमोशन आप नहीं हर्ट कर सकते हैं, किसी के रिलीजन पे आप नहीं ठेस पहुंचा सकते हैं। उनके साथ कोई एक हेल्पर चलना चाहिए, नीतीश कुमार जी के साथ। इस उम्र में एक हेल्पर साथ चलेगा तो घटनाएं नहीं होंगी।
14वीं से 3 दिन का ही चर्चा होगी कि कानून सत्र में क्या लगता है कि सरकार चर्चाओं से बचने के लिए सदन के दिन कम कर रही है? अभी तुमने सुना नहीं, कब सिर में पूछे कुछ। धनंजय सिंह ने आरोप लगाया कि हाँ। अखिलेश यादव एक विशेष जाति पर टारगेट कर रहे हैं। पूरा बोलिए, साफ साफ बोलिए, तब साफ साफ जवाब दूंगा। नहीं नहीं, ना 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 ना, साफ पूछिए। सर एक सवाल है, कन्नौज के पूर्व सांसद नहीं नहीं, साफ पूछिए। इस छोटा पत्रकार है, ठीक है, हिम्मत जुटाओ। अरे हिम्मत जुटाओ, क्या रखा है उसमें। उन्होंने कहा है धनंजय सिंह ने कि जो है अखिलेश यादव लगातार उस पर टारगेट कर रहे हैं विशेष जाति को। नहीं नहीं, किसको? राजपूत जाति। नहीं 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 नहीं, गलत बात। तो छत्री तो हम भी हैं, और हम नहीं छत्री क्या? कौन तय करेगा छत्री हैं कि नहीं है? राजा साहब कहाँ गए हमारे? देखिए आप, राजा, हम लोग खिलाफ है किसी के? हाँ, राजा देवेंद्र प्रताप सिंह जी, हम लोग किसी खिलाफ नहीं है। सर कन्नौज के पूर्व सांसद सुब्रत हम लोग किसी खिलाफ नहीं, और सबसे ज्यादा मंत्री हम लोगों ने बनाए हो, कोई सफाई देनी नहीं है। सवाल वो नहीं है, उसके लिए भी ग्राफ है हमारे पास, इनके जवाब के लिए। दूसरा ग्राफ भी अभी स्क्रीन पे ले आना, मैं भेज रहा हूं अभी। ये बचने के लिए सब एक्सरसाइज हो रही है। हम ये चाहते हैं कि जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। इसमें जाति क्या है? और फिर लोकतंत्र में विपक्ष है और प्रधान सांसद जी के 6 से मुख्य आरोपी भाग जाए, पुलिस भगा दे, ये बड़ा विषय नहीं है क्या? तो इसका मतलब यह है कि जो डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन पकड़वाना चाहता है, एक इंजन छुड़वाना चाहता है। तो ये तो इंजनों की लड़ाई है, इस इंजन की लड़ाई में हमें क्या लेना देना? जो दोषी हैं वो जेल जाएं। क्यों डरते हो तुम लोग? अखिलेश जी, संविधान का अनुच्छेद 19(1)(d) और 19(1)(d) साफ कहता है कि कोई भी किसी भी राज्य का व्यक्ति कहीं पर भी जा सकता है और कहीं पर रह सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में लगातार रोहिंग्यों को भगाने की जो कवायद चल रही है, उस दौरान कई ऐसे भी लोग हैं जो आसाम के रहने वाले हैं, ठीक है, आपने उनके पास डॉक्यूमेंट्स है लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं, उनको भी रोहिंग्या बांग्लादेशी कहा जा रहा है। पहले तो ये गलत था कि कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं तय कर सकता, नेता नहीं जा सकता। और ये जो नेता सर्वे कर रहे थे जा करके और पिक एंड चूज कर रहे थे, और कुछ अपने खासम खास, मैं उन पत्रकार साथियों को धन्यवाद और बधाई दूंगा जिन्होंने सच्चाई सामने लाने का काम किया। उन्हें रोहिंग्या बता दिया ये वहां के हैं, और सच्चाई हो कि आसाम के थे, वो आसाम के थे। और यहां तक कि किस प्लॉट पर कौन रहता था, किराया कौन वसूल रहा था, उसमें बीजेपी के लोग थे, किराया वसूल रहे थे। उनको रोका करके बीजेपी के लोग किराया वसूल रहे थे। सोचिए आप, पिक एंड चूज किया उसमें भी न्यूज बनाने के लिए। ये सच्चाई हमारे पत्रकार साथी भी जानते होंगे कि उसमें सबसे ज्यादा आसाम के लोगों को रुकाने के लिए जो जगह उपलब्ध कराई थी वो बीजेपी के लोग थे, और बीजेपी उनसे किराया ले रहे थे। सोचिए आप। और नगर निगम का पता कर लेना, 400 लोग ऐसे होंगे जिनका कहीं नाम दर्ज नहीं होगा, उनका वेतन निकाल लेंगे, आपस में बांट रहा है नगर निगम। वो वही है जिनका वेतन बांटा जा रहा है 160। अखिलेश जी, वो आसाम के लोग नगर निगम में वर्दी कर रहे हैं और वर्दी पहन करके उन्होंने बयान दिया। तो नगर निगम के मेयर को ही नहीं पता, मेयर खुद ढूंढ रही थी वो अब तो नहीं चल रहा ना ऑपरेशन टॉर्च, क्योंकि वो एक्सपोज हो गए वो लोग। इसलिए आप इन विषयों पे नहीं जाइए, आप फिर आ जाइए कोडीन पे, एसआईआर पर। अब आप पे कोई सवाल नहीं है, इसलिए हमें ग्राफ दिखा दो जरा। हाँ देखिए, देखिए ग्राफ देखो, बताइए आप, कोई गलत हो बताइए, इसमें कोई खबर गलत हो बताइए। दूसरा ग्राफ भी दिखा दो, यूपीएससी वाला।
एसटीएफ पोस्टिंग का ये देखिए आप ग्राफ। अब इसका जवाब पूछो, सरकार क्या बताएगी? कहाँ इधर उधर सवाल पूछते हो आप लोग। यूपीएससी देखिए आप, लेखपाल भर्ती, ये घोटाला हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप लोग भी मदद करो हमारी। चलिए, बहुत धन्यवाद प्रेस का। सुब्रत पाठक कह रहे हैं कि एसआईआर को सबको करना चाहिए और 3 असेंबली में 3 लाख वोट काट देंगे समाजवादी पार्टी के। ये क्या चुनाव आयोग है क्या? इसीलिए देखिए, जो आरोप हम लोग लगाते थे, एक मिनट पत्रकार जाइए देखिए नहीं, कि जो आरोप हम लगाते थे उसका सच सामने आ गया। ये एक्सरसाइज इलेक्शन कमीशन करता है कि कौन सा वोट रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा। एक उसका मैनुअल है, प्रोसीजर है, नियम है उसके कि वोट कैसे जोड़ा जाएगा, कैसे काटा जाएगा, किनका कटेगा। लेकिन यहां तो बीजेपी के नेता बता रहे हैं कि अभी तो हमने इतना वोट कटवाया है, अगले जिलों में इतना कटवा देंगे हम वोट। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के लोग मिले हुए अंदर ही अंदर साठगांठ है। और जिस ऐप से ये काम कर रहे हैं वो ऐप उसी कंपनी का है जिस कंपनी ने भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड पैसा दिया, चंदा। हम भी मंदिर बना रहे हैं, हमें तो नहीं चंदा दे रही वो कंपनी। हम भी चाहते हैं हमें भी चंदा दे, हम तो आपके सामने मांग रहे हैं। इसमें क्या गलत कर रहे हैं बताओ? अगर वो बीजेपी को दे सकते हैं तो हमें भी दे। तो मैपिंग ऐप, तो ये तो चुनाव आयोग बता सकता है ना कि कैसे वोट काटें, कैसे बीजेपी के नेता कह सकते हैं। देखिए, एक छोटी सी बात कही हमने, हम पत्रकार साथियों से कहते हैं कि जब वो न्यूज चलाएं तो इशू को डाइल्यूट ना करें। आपकी जो लैंग्वेज और जो शब्द जो इस्तेमाल करते हो आप, वो इशू को डाइल्यूट कर रहे हो आप। हमारा पोस्ट करने का भाव ये था कि बीजेपी चैलेंज कर रही है, बीजेपी के नेता चैलेंज कर रहे हैं कि अभी तो इतना वोट कटवाया है, बाद में इतना और कटवा देंगे। और चुनाव आयोग का और सरकार का नंगा नाच हम लोगों ने कई चुनाव में देखा है। ये बैठी कानपुर की हमारी जीती हुई, इनके बारे में जानते होंगे, वो पीछे बैठे अमिताभ वाजपेयी, वो भी जानते होंगे। पुलिस क्या कर रही थी सोचिए, क्या कर रही थी पुलिस, और सरकार क्या करवा रही थी पुलिस से। तो ये जो कभी कभी न्यूज आप डाइल्यूट कर देते हो, वो नहीं, भाव जो था कि हम वोट कटवा देंगे आपका। इसलिए आप बजट की चिंता मत करिए, आप लोकतंत्र की चिंता करिए। बजट तो दूसरी सरकार भी दे देगी, लेकिन लोकतंत्र दूसरी सरकार ज्यादा मजबूत करेगी। सर, एक सवाल और है, अधिकारियों की पोस्टिंग को लेकर बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार को उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया। बधाई हो। फेक इनकाउंटर के बाद फेक नौकरियां देखने को मिलेंगी आपको। 2022 और 2024 में जिस तरीके से कुर्मी वोटर बहुत ज्यादा समाजवादी पार्टी की तरफ आया, अब उसके बाद ये सम्मान दिया गया, मेडल, कि आपने अच्छा काम किया, एक वो उसके लिए अच्छा कुछ मिला है, पद। मनरेगा नाम बदल करके राम जी कर दिया है, कैसे देखते हैं सर? मनरेगा का नाम जो है बदल करके राम जी कर दिया गया। तुम लखनऊ के रहने वाले हो, कितना ये भगवान को मानते बताओ आप? ये जितने बैठे लखनऊ के लोग हैं, आप बताइए, भगवान बड़े के इंसान? भगवान बड़े के इंसान? तो जो इकाना भगवान विष्णु के नाम पे था स्टेडियम, नाम पीछे कर दिया भगवान का। और फिर ये मेरठ के बैठे होंगे और मेरठ के आसपास के लोग, जिनको देख करके हम लोगों ने बहुत कुछ रामायण को समझा, सीखा, जाना। और यहां कई बुजुर्ग लोग होंगे, उन्होंने वो समय देखा होगा जब रामायण टीवी पे आती थी,
तो पूरा गलियां शहर खाली हो जाता था। जो राम के पात्र थे, लोकसभा में ढूंढोगे तो मिलेंगे नहीं, बैठे कहां हैं? जी राम जी अगर नाम रखा है तो जो प्रभु श्री राम जी का जिन्होंने एक्ट किया है रामायण में, उनको प्रधानमंत्री जी के बगल में बैठा दो पहले तो। और अगर बगल में नहीं बैठाते हो तो इसका मतलब सबको आप धोखा दे रहे हो। अब आप ही बताओ, 5 बड़ा या 7? विधायक बड़ा के सांसद? राज्य बड़ा या केंद्र? राज्य सरकार का मंत्री बड़ा कि केंद्र सरकार का मंत्री बड़ा? तो सोचिए, 5 बार के को आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया और 7 बार के सांसद को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। बताओ पीडीए का कितना बड़ा अपमान किया है इन्होंने। पीडीए का कितना अपमान है, सोचिए आप। पीडीए कार्ड के लिए तुमको बुलाया गया सर, कह रहे हैं। फिर तुम बोले तुम अपने पड़ोसी को काटने के लिए बैठाया है उन्हें, जिन्हें वो हटा नहीं सकते, जिन्हें हटाने में नाकाम हो गए हैं, उनका कद काटने के लिए बैठाया उन्हें। यूपी सरकार ने 14 इसलिए 40,000 हम लोग देने जा रहे हैं। 40,000 जिताएगा, 84,000 हराएगा बीजेपी को। मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हमारा 84,000 वोट हर विधानसभा में कम हो गया। और 40,000 देने के लिए पहले समाजवादी पेंशन मिलती थी 500 रुपए। चुनाव में घोषणा पत्र में हम लोगों ने 2,500 तक लेकर के गए, 2,000 भी बोला, 1,000 भी बोला। अब चुनाव होने जा रहा है तो 3,000 बोलेंगे। 3,000 गुना 12, 36,000। क्योंकि बीजेपी ने पिछले 8-9 सालों में दिया नहीं पैसा कुछ महिलाओं को, 8-9 साल नहीं दिया, इसलिए 4,000 वो हम बढ़ा रहे हैं इंटरेस्ट। तो 36,000 प्लस 4,000 40,000 हो गया। और ये 40,000 आएगा कहां से? आप पूरा उठा करके देख लीजिए, गूगल, चैट जीपीटी, एआई का किसी प्लेटफॉर्म से जानकारी हासिल कर लें। देश के सब बड़े उद्योगपति उधार के पैसे से बड़े बने हैं। किसी पर 2 लाख करोड़, किसी पे 1 लाख करोड़, किसी पे 70 लाख, 70,000, किसी पे 40,000, किसी पे 10,000, किसी पे 20,000। इस तरह से उधार पैसा है। और हम लोग भी योजना के तहत गरीबी को मिटाने के लिए, पॉवर्टी को हटाने के लिए, गरीब महिलाओं को और आधी आबादी को सम्मान देने के लिए 40,000 रुपए साल देने का काम समाजवादी सरकार बनने पर करेंगे। सर, पार्क बना रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी उपाध्याय जी के, कहने बहुत बड़ी पार्क बनाई जा रही है। उसमें एक भी पेड़ नहीं है, आज नहीं है, अब लग जाएंगे। सर, जनरेशन पार्क से बड़ा बनाएंगे क्या? जनरेशन पार्क पूरा मिला लोगे तो 500 एकड़ का है। 500 एकड़ का है। अगर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और सब मिला दोगे तो क्लोज टू 500 एकर्स। और अगर भविष्य में जरूरत पड़ेगी तो रिवर फ्रंट भी वहां जोड़ देंगे तो हो जाएगा 800 एकड़। जिस तरह न्यूयॉर्क में सेंट्रल पार्क है, उससे बड़ा पार्क जनरेशन पार्क हो जाएगा भविष्य में। सर, और लेकिन वो जो प्रेरणा स्थल बनाया है उसमें नमस्ते सदा वत्सल्य करके उसका पूरा शुरुआत। अरे उसको बीजेपी का काम है, उसमें हमें मत बोलो कुछ। देखिए, कहा कि जो एसआईआर पूरा करा लेंगे उनको घुमाएंगे भी वहाँ पे। सीएम ने कहा था एसआईआर पूरा होने पे प्रेरणा स्थल घुमाएंगे और राम मंदिर। मुझे मैंने सुना नहीं, खबर नहीं बोला था क्या। जिस दिन ये जो वो और सेरेमनी थी ऑफिशियल। अच्छा, मुख्यमंत्री की बात ही क्यों मानते हो? ये सब विधायक जानते हैं। एक दिन उनका 46 में 56, क्या भूल गए आप? 46 में 56 नहीं कहा था, याद है? तो फिर अध्यक्ष जी, यूपी सरकार ने 14 पैसे जो संविदा कर्मचारी हैं यानी कि चालक परिचालक उनके बढ़ाए हैं। लेकिन मैं जब चालक परिचालक से मिला हूं, उन्होंने कहा ये पिछली वर्ष भी बढ़ा था, लेकिन महंगाई के अनुरूप ये नहीं बढ़ा, जिस कदर महंगाई बढ़ा। ये सूचना चौंकाने वाली है कि सोने के दाम 2026 में 1,90,000 प्रति तोला हो गया है। हो सकता है,
ये अनुमान लगाया है बड़े बड़े लोगों ने। और चांदी कहां पहुंच गई है? 2 लाख प्रति किलोग्राम। तो महंगाई तो है ही। गरीब परिवार कोई भी अपने परिवार के सदस्य की शादी के कार्यक्रम में या अन्य कार्यक्रम में सोना नहीं दे पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने इतना महंगा किया है या महंगाई बढ़ाई है जिसकी वजह से कोई भी गरीब परिवार का सदस्य अपने परिवार में सोना नहीं खरीद पा रहा है। और रुपया लुढ़क करके कहां पहुंच गया है? अभी तो 91 पहुंचा है। अभी तो भारत के कोड के बराबर पहुंचा है। जो दुनिया में दूसरी तरफ से फोन मिलाओगे तो 91 कोड जो भारत का है, हाँ 91। सर कुशीनगर में शिक्षा मित्र ने आप हत्या कर ली और आप लोगों ने 40,000 शिक्षा मित्रों की खरीद की, तो क्या सरकार आने पर फिर उनकी सैलरी बढ़ाई जाएगी? कई हजार शिक्षा मित्रों ने आत्महत्या या जान जा चुकी है। कई हजार शिक्षा मित्र के लोग भी जानते हैं कि 2017 में जो धोखा हुआ उनके साथ, उसी का परिणाम है कि आज उन्हें ऐसा जीवन जीना पड़ रहा है। और मैं तो कहूंगा किसी भी आप शिक्षा मित्र से मिलेंगे, आप बीजेपी के लोगों ने भरोसा दिलाया था कि आपको सरकारी नौकरी दिला देंगे, बना देंगे सरकारी शिक्षक, लेकिन उनके साथ धोखा किया। उनका कोई भी सम्मान वापस कर सकता है तो वो समाजवादी पार्टी है। पहले भी किया, फिर भविष्य में करेंगे। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।